हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स की। तो आज के इस सेशन में, आज के इस धमाकेदार से सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के किसी भी एग्जाम में झारखंड के करंट अफेयर्स का एक अलग से इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। हम लोग अगर झारखंड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम को छोड़कर भी अगर हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाए जा रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से काम जो है वो किया जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में पता चलता है, यानी हमारे झारखंड के बारे में और हमारे आसपास के दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं समझने को मिलता है। इसीलिए भी झारखंड के करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के करंट अफेयर्स झारखंड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चलेंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, ये क्लास को शुरू करते हैं। तो ये कुछ आज के इस क्लास का सिनेरियो रहने वाला है जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे जिससे आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो ये आज के इस क्लास का सिनेरियो रहने वाला है। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज के इस क्लास में क्या कुछ खास चीजें हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है और बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में है। और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिसे बीबीएमकेयू के नाम से जाना जाता है, इसे 20 करोड़ की राशि जो है वो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत दिया गया है। तो क्यों बीबीएमकेयू को 20 करोड़ की राशि दी गई है और इस 20 करोड़ की राशि से, इस 20 करोड़ के ह्यूज अमाउंट से बीबीएमकेयू क्या करने वाला है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नाजिर हिमरम को। तो कौन है नाजिर हिमरम और क्यों नाजिर हिमरम को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये भी आज की हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है। मैथन डैम की बात करेंगे तो आप लोग मैथन डैम के बारे में जानते होंगे, धनबाद में है झारखंड का मैथन डैम। वहां पे फ्लोटिंग रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। तो क्या होता है फ्लोटिंग रिसोर्ट और रेस्टोरेंट और मैथन डैम कहां पे है, मैथन डैम के बारे में जानेंगे और फ्लोटिंग रिसोर्ट और रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के जो भी रसोइये हैं उनका वेतन बढ़ाया गया है और उनका वेतन 3000 किया गया है। तो ये भी आज का हमारा विस्तार पूर्वक विशेष का चर्चा होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आज का हमारा चर्चा का विषय होगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस क्लास में क्या करने वाले हैं और आज के इस क्लास में किन किन चीजों के ऊपर, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबूलाल मरांडी के बारे में, जिसे आप देख पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी के द्वारा चुना गया है। देखिए झारखंड सरकार बनी है, आप जान सकते हैं कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2024 में झारखंड सरकार बन गई थी। झारखंड सरकार बनने के बाद कंटिन्यू अगर हम लोग बात करें, ये मार्च का महीना चल रहा है, तो लगभग 5 महीने झारखंड सरकार कंप्लीट होने को है, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नहीं था। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो आप देखेंगे ये झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही है या फिर झारखंड विधानसभा का सेशन चल रहा है। झारखंड विधानसभा के सेशन में
यहां पे देखेंगे जो बैठते हैं वो होते हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर। झारखंड विधानसभा के स्पीकर बीच में बैठते हैं और एक तरफ पक्ष के लोग बैठते हैं और दूसरे तरफ विपक्ष के लोग बैठते हैं। तो जस्ट मान लेते हैं कि इस तरफ जो है वो पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरफ जो है वो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। तो एक तरफ आपको पक्ष के लोग देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको विपक्ष के लोग देखने को मिलेंगे। अब उनमें बहस होती है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर बहस होती है। विपक्ष प्रश्न करता है कि आप इस चीज को लेकर क्या कर रहे हैं, आप मैया योजना की राशि देने का वादा किए थे, क्यों नहीं दे रहे हैं, आप झारखंड के लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, क्यों नहीं दे रहे। तो विपक्ष क्वेश्चन करता है और पक्ष के नेता जो है वो आंसर देते हैं उस चीज को लेके। और अगर हम लोग पक्ष की बात करें, पक्ष मतलब जिसकी सरकार झारखंड में चल रही है, अगर हम लोग बात करें पक्ष की, तो पक्ष कौन है, जिसकी सरकार झारखंड में चल रही है, जेएमएम की सरकार झारखंड में चल रही है, तो जेएमएम हो गया पक्ष। विपक्ष कौन हो गया, तो सबसे अगेंस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी, जैसे बीजेपी विपक्ष है, ठीक है। तो विपक्ष के लोग पक्ष से क्वेश्चंस करते हैं और पक्ष के लोग आंसर देते हैं। तो अगर हम लोग पक्ष की बात करें, जिसकी सरकार चल रही है, तो उसका एक लीडर होता है जो कि होता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अभी विपक्ष पक्ष के लीडर कौन है, हेमंत सोरेन। उस तरीके से विपक्ष का भी एक नेता होता है और उसी विपक्ष के नेता को किसे बनाया गया है, तो बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का अभी नेता बनाया गया है। और बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता के रूप में काम करेंगे। अब बाबूलाल मरांडी को लेके भी कई सारे प्रश्न उठने लगे। चंपाई सोरेन के द्वारा ये कहा गया, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन ये चाहते थे कि उन्हें जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए बीजेपी के द्वारा, ठीक है। सीपी सिंह की अगर हम लोग बात करें, तो सीपी सिंह के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, ठीक है। नेता विपक्ष के नेता का लीडर जो है उन्हें करने को मिले, लेकिन बीजेपी के द्वारा फाइनली ना ही चंपाई सोरेन और ना ही सीपी सिंह, दोनों में से किसी को ना देकर बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बाबूलाल मरांडी की बात करें, तो आपको पता होगा झारखंड के ये पहले मुख्यमंत्री थे। यानी जब झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय बाबूलाल मरांडी ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। यानी 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड की स्थापना हुई तो बाबूलाल मरांडी ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे कि हाल ही में बीजेपी के द्वारा बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और भी कई सारी चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें, इससे पहले जब झारखंड सरकार चल रही थी, यानी झारखंड के चुनाव के पहले, उस समय अमर बाउरी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उसके बाद झारखंड विधानसभा में चुनाव हुआ, जेएमएम की सरकार फिर से बन गई, अब जो है वो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इनफैक्ट आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं बीबीएमकेयू। बीबीएमकेयू का मतलब है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कहां पे है ये, धनबाद में है बीबीएमकेयू। और अगर आप देखेंगे बीबीएमकेयू को, तो बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से बीबीएमकेयू के नई यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। ये आप तस्वीर से ही समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। बहुत खूबसूरत बनाया गया है, ठीक है। और ये है कहां पे, धनबाद में है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत बीबीएमकेयू को केंद्र सरकार के द्वारा 20 करोड़ की राशि दी गई है। क्यों 20 करोड़ की राशि दी गई है, ताकि बीबीएमकेयू में और ज्यादा फैसिलिटीज डेवलप हो सके। और ज्यादा फैसिलिटीज डेवलप हो सके कहने का मतलब है कि बीबीएमकेयू परिसर में ही, उसके कैंपस में ही, बीबीएमकेयू के कैंपस में ही बैंक खोले जाएंगे, पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे, कैंटीन खोला जाएगा, गेस्ट ऑफिस खोला जाएगा। तो इन सब चीजों का निर्माण बीबीएमकेयू के कैंपस में ही किया जाएगा, जिससे वहां के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई गेस्ट आता है, जैसे अगर कभी झारखंड के गवर्नर आते हैं,
अगर कभी सीएम आते हैं, अगर कभी जो है वो कोई और गेस्ट आता है, आज अगर कभी एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, तो उनके रहने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए 20 करोड़ की राशि जो है वो बीबीएमकेयू को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अभियान को आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ये दिया गया है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि बीबीएमकेयू कहां पे है, तो विनोद बिहारी महातल कोयलांचल यूनिवर्सिटी कहां पे है ये, तो ये झारखंड के धनबाद जिले में है। जो लोग धनबाद से हैं वो लोग जानते होंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। क्या चीज? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, यानी साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड। ट्रांसलेशन अवार्ड का मतलब है, अनुवाद पुरस्कार का मतलब है कि कोई उपन्यास, कोई कहानी किसी और लैंग्वेज में था, उस कहानी को, उस उपन्यास को, उस कविता को उस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में किया गया है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति का आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति है नाजिर हेम्ब्रम। ठीक है, नाजिर हेम्ब्रम के द्वारा क्या किया गया है? नाजिर हेम्ब्रम के द्वारा एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डार्क हॉर्स। क्या नाम है? डार्क हॉर्स। इस डार्क हॉर्स उपन्यास को संथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, और इस डार्क हॉर्स उपन्यास को संथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हिंदे सादोम, हिंदे सादोम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हिंदो सादोम। और इसी हिंदे सादोम उपन्यास के लिए नाजिर हेम्ब्रम को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नाजिर हेम्ब्रम को, और इनके द्वारा जो हिंदे सादोम उपन्यास ट्रांसलेट किया गया है, उसी के चलते इन्हें जो है वो क्या दिया गया है? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, लैंग्वेज भी आपको याद रखना है। किस लैंग्वेज के लिए? संथाली लैंग्वेज के लिए। किस लैंग्वेज के लिए? संथाली लैंग्वेज के लिए इन्हें जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इनके द्वारा कई सारे उपन्यास को ट्रांसलेट किया गया है संथाली में। आप लोग अगर हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है मेला आंचल। अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो मेला आंचल उपन्यास का भी संथाली में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? ठीक है, आई होप तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। माइथन डैम, माइथन डैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी होंगे जो कि माइथन डैम घूमने के लिए भी गए भी होंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और बेसिकली मैं जो है वो इसी के आसपास के एरिया से बिलोंग करता हूं। मेरा होम टाउन धनबाद है और मेरे घर के बहुत ही पास में है ये माइथन डैम। ठीक है, तो मैं यहीं से बिलोंग करता हूं। अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर घूमने आए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप तस्वीरों में इसकी खूबसूरती जो है वो देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो माइथन डैम में डीबीसी के द्वारा फ्लोटिंग रिसोर्ट और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग कहने का मतलब है तैरता हुआ। तैरता हुआ रेस्टोरेंट और तैरता हुआ रिसोर्ट, इसका निर्माण किया जाएगा माइथन डैम में। किसके द्वारा? डीबीसी के द्वारा। डीबीसी बोले तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। डीबीसी कहे तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये तैरता हुआ क्या? तो तैरता हुआ रेस्टोरेंट और तैरता हुआ रिसोर्ट कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है तैरता हुआ रिसोर्ट, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। इसमें आपको एक मतलब एक गजब का एक्सपीरियंस होगा, एक गजब का फील आएगा कि पानी के ऊपर ये तैर रहा है, और अगर पानी हिलेगी तो आपको ये हिलता हुआ भी नजर आएगा। पानी हिलेगी, जैसे नाव क्या होता है, नाव पानी के ऊपर तैरता है, पानी हिलती है तो नाव भी हिलता है, उस तरीके से ये हिलता हुआ भी आपको नजर आएगा, और एक गजब का एक्सपीरियंस आपको यहां पे जाने से मिलेगा। तो इस चीज का निर्माण जो है वो किया जाएगा कहां पे? माइथन डैम में। अच्छा, ये जो माइथन डैम देख रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माइथन डैम की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में, 1957 में माइथन डैम की स्थापना की गई थी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको यहां पे दिया हुआ है। अच्छा, बात हम लोग कर रहे हैं डीबीसी के बारे में, तो डीबीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। डीबीसी की स्थापना आप लोग याद रखें 7 जुलाई 1948,
7 जुलाई 1948 को डीबीसी की स्थापना की गई थी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर, अगर हम लोग बात करें हेडक्वार्टर की, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? कोलकाता में। इस चीज को आप लोग याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये है कहां पे? धनबाद में है। इस चीज को भी याद रखें। ये कहां पे है? मैथन डैम धनबाद में है। धनबाद में इनफैक्ट पंचित डैम भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पंचित डैम से बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा मैथन डैम। ठीक है, धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी। ठीक है, और सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर कहते हैं। उसके बाद द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स, काले हीरे की धरती के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नामों से धनबाद को जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि झारखंड में जो भी रसोइया हैं, रसोइया कहने का क्या मतलब है? जो लोग खाना बनाते हैं। जैसे आप लोग सरकारी स्कूल देखे होंगे, तो सरकारी स्कूल में कई सारी महिलाओं को देखे होंगे जो कि बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों के लिए खाना कौन बनाते हैं? तो यही लोग बनाते हैं, रसोइया। इनकी जो सैलरी है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया है। इनकी सैलरी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया है। कितना किया गया है? 3000 रुपये इनकी सैलरी की गई है। पहले इनकी सैलरी 2000 रुपये थी और अब 1000 रुपया बढ़ाकर इनकी सैलरी जो है वो 3000 किया गया है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रसोइया हैं, जो कि खाना बनाते हैं, उन्हें जो है वो 3000 का मानदेय यानी 3000 का वेतन जो है वो हर महीने दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बढ़ोतरी कितनी की गई है, तो 1000 की बढ़ोतरी की गई है। 1000 की। कैसे? पहले इनका वेतन 2000 था और अब 1000 बढ़ाकर 3000 किया गया। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ ले, एग्जाम में पूछे कि इनका वेतन कितना किया गया है, तो 3000 किया गया है। पहले कितना था? 2000 था। कितना बढ़ाया गया है? वेतन में बढ़ोतरी कितनी की गई है? तो 1000 की बढ़ोतरी की गई है। तो आपसे कुछ भी पूछे, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? अब बताइए, झारखंड के करंट अफेयर्स आपको समझ में आए? झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आप आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे? चलिए देखते हैं, बताएंगे। झारखंड विधानसभा में कौन नेता प्रतिपक्ष बने हैं? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाल ही में कौन झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? अगर हम लोग झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? किसी को पता है? बताएंगे। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम लोग झारखंड के स्थापना दिवस की बात करें, तो आप लोग बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे कि सर 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। लेकिन झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कोई आंसर दे पाएंगे? क्या होगा सही आंसर? What will be the right answer of this question? Option D will be right answer. 22nd November, 22 नवंबर। Option D is the right answer of this question. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत BBMKU को कितनी राशि दिया गया है? बताएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। क्या होगा? तो अगर हम लोग BBMKU की बात करें, 20 करोड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 करोड़। क्या होगा? 20 करोड़ दिया गया है। ठीक है, किस डैम में फ्लोटिंग रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? कौन से डैम में फ्लोटिंग रिसोर्ट और रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? तो मैथन डैम में। ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा रसोइयों का वेतन बढ़ाकर कितना किया गया है? बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप लोग बता पाएंगे कि सर पहले जो है वो 2000 था। पहले कितना था? 2000 था। 2000 में 1000 बढ़ाया गया है, तो 3000 किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर। पहले 2000 था, इसमें 1000 बढ़ाया गया है, 3000 किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर। क्लियर? क्लियर?
तो अब बताइए झारखंड के करंट अफेयर्स के आंसर आप दे पा रहे हैं, बहुत ही इजीली दे पा रहे हैं। आपके झारखंड में क्या क्या हो रहा है इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल रहा है, झारखंड में कहां पे क्या चल रहा है इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता चल रहा है। तो करंट अफेयर्स से आप बहुत सी चीजें हैं जो कि समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि राज्य के किस व्यक्ति को कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। अनुराग सिन्हा बिल्कुल सही आंसर होगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया भी था। आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, कोयले से गैस बदलने वाला प्रोजेक्ट कहां पे शुरू किया गया है, बताएंगे। कोयले से गैस बदलने वाला प्रोजेक्ट कहां पे शुरू हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। धनबाद, रामगढ़, रानीगंज, जामताड़ा, क्या होगा सही आंसर। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। तो आई होप सो कि आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आया होगा, करंट अफेयर्स का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना एकदम ना भूले और हमारे साथ सुबह बने रहें। ठीक है, 5 बजे हम लोग सुबह मिलते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ और हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास भी करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।